बच्चों, आज मैं प्लस टू का डिफरेंशिएशन ठीक है आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जो एलिमेंट्स के मैथ में ठीक है चैप्टर 7 में है, और ख़ास करके प्लस 1 हो या प्लस 2 हो, दोनों का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ठीक है दोनों क्लास का मैं एक एक करके बेटा ठीक है यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप लोग एक एक करके वीडियो देखते जाओ। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन है क्या, ये हमें जानना जरूरी है। तो प्लस 1 में हल्का सा हम लोग लिमिट्स के बारे में पढ़े थे, डेरिवेटिव के बारे में हल्का सा पढ़े थे। ठीक है, तो उसके बेस पे ठीक है डिफरेंशिएशन देखो बेटा, ये होता है बेटा कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग derivatives is known as differentiation। क्लियर बेटा। अब दूसरी बात होती है कि जैसे कि आप लोग वहाँ प्लस 1 में पढ़े थे कि सपोज करो कि एफ डैश एक्स था, तो वहाँ हम करते थे कि लिमिट्स एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ एक्स होता था अपॉन में एच होता था। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करते थे, इक्वल हो जाता था, तो डेरिवेटिव यानी कंटिन्यूस वाला फॉर्म में होता था। ये प्लस 2 में भी हम पढ़ेंगे 6 यूनिट में। तो ऐसा कुछ करके वहाँ आप लोग को मिला होगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस लेसन में ठीक है यानी 7.1 आपका एक्सरसाइज है, इसमें कुछ अलजेब्रिक बेटा ठीक है क्वेश्चंस हैं और अलजेब्रिक ही फार्मूले लगे हैं। और यहाँ पे दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोडक्ट रूल है और एक कोसेंट रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे बेटा, मान लो कि y आपका है ठीक है, y इक्वल u इंटू वी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। तो इनका डिफ्रेंशिएशन होता है कि डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल u सबसे पहले लेंगे तो सेकेंड वाले का बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डी वी अपॉन का डी एक्स, फिर प्लस करेंगे। अब v लेंगे तो उस पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डी वी अपॉन का डी एक्स। क्लियर। तो ये हमारा एक फार्मूला होगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें। और दूसरा होगा बेटा कोसेंट बेटा, ये दूसरा में कोसेंट है ठीक है, एक फार्मूला होगा, क्योंकि दो ही इसमें हमारे समझ से फार्मूले हैं ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं है, हाँ कोसेंट ही है बेटा। ठीक है, तो कोसेंट फार्मूला हम करेंगे कोसेंट रूल। ठीक है, तो कोसेंट रूल में हमारा क्या होगा कि y इक्वल u अपॉन का v होता है। ठीक है, यानी कोसेंट का अर्थ ही होता है बेटा का डिवाइड वाला फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन का डी एक्स लिखेंगे, और नीचे वाले का बेटा v का स्क्वायर हो जाएगा और v यहाँ ज्यों का त्यों होगा, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट डी अपॉन का डी एक्स, फिर माइनस होगा, ऊपर वाला हम लेंगे, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी डी वी अपॉन का डी एक्स। ठीक है, ये हमारा रूल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नोट कर लो बेटा। उसके बाद हम लोग ठीक है एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन देखने से पहले एक और मैं आप लोगों को ये रूल के साथ एक और बेटा फॉर्मूला में बता दूं जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये है, सपोज करो कि y इक्वल आपका रूट का x दिया है। क्लियर। तो हमेशा जब इसका डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, सबसे पहले ये रूट का हमें करना है, तो डायरेक्ट आपको बेटा एक मैं शॉर्ट वीडियो में बता दिया था रूल, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 2 अपॉन रूट का x डायरेक्ट करो, और रूट के अंदर जो भी है इसका फिर डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। तो यहाँ हमारा क्या है कि x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो हमेशा 1 होगा, इसलिए करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लो। अब इसमें तकरीबन ठीक है बहुत सारे फर्स्ट के भी पार्ट हैं, सेकेंड भी, ऐसे करके यानी टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चन है, लेकिन पार्ट इसमें ज़्यादा है। ठीक है, पहले और दूसरे में पार्ट ज़्यादा है, जिसके चलते ठीक है थोड़ा सा ये लंबा
एक्सरसाइज बन जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक एक करके मैं आप लोग क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप लोग केवल देखते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले बात हम करें, ठीक है, कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक है, फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया है, ठीक है। यहाँ लिखा है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस with respect to x, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए कहा है, ठीक है। तो फर्स्ट में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट में पहला पार्ट दिया है, ठीक है, रूट का, ठीक है, 15x² है और माइनस का x प्लस का 1 है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा बेटा जो भी फंक्शन दिया गया होता है, तो मैं आप लोगों को बताया था कि हमेशा उसमें क्या करना है बेटा कि लेट आप लोग करोगे, लेट करके वो फंक्शन को, ठीक है, इक्वल में रखोगे, लेट y कर लो कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा कि लेट यहाँ लिखेंगे, लेट y इक्वल रूट का 15x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद डिफ्रेंशिएट कर लो, ऑन डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखोगे dy अपॉन का dx। अब मैं आप लोग को बताया था क्या बेटा कि जब भी रूट आए तो 1 अपॉन करते हैं, 1 अपॉन पूरा 2 लगाओ और पूरा का पूरा रूट का पार्ट यहाँ रख दो, ठीक है, x² माइनस का x प्लस का 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ रूट के अंदर 15x² माइनस का x प्लस का 1 है, ठीक है। तो इसका अब इनटू में यही डिफ्रेंशिएट कर लो, यहाँ 15 का 15 लिखोगे, अब x² है तो पावर बेटा आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं फॉर्मूले में बताया था, देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर y इक्वल x की पावर n हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन का dx, सबसे पहले क्या होगा बेटा, पावर आता है, पावर के बाद फंक्शन में से एक बेटा पावर कम हो जाता है, फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट यहाँ करेंगे तो x है, x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 होगा, इसलिए हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन है कि 15 है तो पावर यहाँ 2 है, 2 पहले आ गया इनटू में, फिर x के पावर में से एक कम हुआ तो केवल x हो गया, फिर माइनस करके x है तो माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है बेटा, ठीक है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन बेटा हमेशा क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका ये 0 हो गया, क्लियर। अब इन्हें ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो 15 में 2 से करोगे 30x होगा और माइनस का 1 अपॉन का ये होगा आपका 2 रूट का 15x² माइनस x प्लस का 1, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लो बेटा, नोट कर लिए। अब देखो बेटा अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन तो देखो बेटा सारे के सारे जितने भी हैं सारे के सारे सिंपल ही फॉर्म में दिए हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग कैसे करते हो कैसे नहीं करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि लेट, यानी फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, लेट मैं पहले यहाँ क्वेश्चन आपको लिख दूँ कि x प्लस का रूट के अंदर है x³, ठीक है, x³ माइनस का 1, तो यहाँ हम लेट करेंगे कि लेट, ठीक है, y इक्वल x प्लस रूट के अंदर x³ माइनस का 1। अब इसे बेटा जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड का पेपर +2 का देने जाएंगे, ठीक है, तो इसमें हमेशा स्टेटमेंट का साथ लिखते चलो क्योंकि हमें मार्क्स लेना है बोर्ड से, ठीक है, और सब्जेक्टिव हम पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो लिखोगे dy अपॉन dx, क्लियर, इक्वल यहाँ x है, x का बेटा डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फिर प्लस करके अब यहाँ फिर रूट आ गया, रूट वाला फिर वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे कि रूट जो कहते हैं हम लेकर आ जाएंगे,
फिर यहाँ एक्स क्यूब आया, रूट के अंदर क्या है एक्स क्यूब का यहाँ इनटू में आप ऊपर डिफ्रेंशिएट करो तो सबसे पहले 3 और फिर फंक्शन में से एक कम हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 में से 1 गएगा बेटा 2 हो जाएगा। और यहाँ 1 है, 1 का बेटा हमेशा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा 0, यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। तो इतना हो गया। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस का 3x का स्क्वायर अपॉन का 2 रूट के अंदर एक्स क्यूब माइनस का 1। ठीक है, यही आपका बेटा आंसर होगा। क्लियर? आप लोग आंसर बेटा देखते चलो, ठीक है, और आगे बढ़ते चलो। ठीक है, नोट कर लो। कर लिए? चलो अब इसका तीसरा पार्ट देखो बेटा, इस साइड में मैं तीसरा आपको कर देता हूं। तीसरा कह रहा है बेटा, थर्ड पार्ट इसका कह रहा है, यानी रूट के अंदर है a प्लस का, फिर रूट के अंदर a प्लस का x, कुछ ऐसा ही करके दिया है। ठीक है, हाँ यही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसे लेट करेंगे हमेशा। लेट y इक्वल क्या होगा बेटा, रूट के अंदर a प्लस रूट के अंदर a प्लस का x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, डी वाई अपॉन का डी एक्स। फिर सबसे पहले हमारा क्या आया बेटा, रूट ही लगा हुआ है। सबसे पहले क्या लगाया बेटा, रूट लग गया। जब रूट लग गया तो रूट वाला फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे कि 2 आ जाएगा, फिर रूट वाला सारा केस यहाँ a प्लस का रूट का अंदर a प्लस का x। ठीक है, अब फिर a रूट के अंदर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a आया, a हमारा कांस्टेंट होता है तो यहाँ कांस्टेंट का बेटा यहीं ब्रैकेट दे दो, कांस्टेंट का 0, फिर आपका प्लस हो गया, फिर ए रूट आ गया, रूट का क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट का a प्लस का x। फिर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1, तो अब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन्हें सिंप्लीफाई करो, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर ये 1 ही हो जाएगा और a जो है सारे नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा क्या बेटा कि 2 रूट का यानी a प्लस का, ठीक है, ये फिर रूट वाला a प्लस का x और a है इंटू में 2 रूट का a प्लस का x। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो, 4 हो जाएगा और ये छोटे वाला रूट इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो a हो गया a प्लस का x और ये बड़े वाला लिख लो इंटू में, यानी a प्लस का रूट के अंदर a प्लस का x। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? नोट करते हुए चलो। और ख़ास करके अगर +2 वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर ये एलिमेंट्स का मैथ कर लेते हो, ठीक है, तो बोर्ड में हमेशा मान कर चलना कि 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसी एलिमेंट्स के मैथ में एनसीईआरटी का सेक्शन भी है। ठीक है, और अगर ये, ठीक है, एलिमेंट्स वाला कर लिए तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन बेटा बचता नहीं, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आता है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला आपका क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका, क्योंकि पहले में, ठीक है, 6 पार्ट इसका दिया है। ठीक है, तो आपका फोर्थ पार्ट देखो, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है 3 अपॉन का, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का 5 का होल स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर प्लस का 5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आपका ये फॉर्म है। तो हमेशा इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। लेट y इक्वल 3 अपॉन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्म है। अगर इसे ऊपर लेकर जाना चाहते हो, ठीक, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे बेटा, इसे ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू, अब ये प्लस का पावर है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस का 5 का होल पावर माइनस का 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा कि इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ होगा डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल, सबसे पहले बेटा हम पावर लेकर आएंगे, तो यहाँ माइनस का बेटा ये 6 हो गया, क्योंकि ऐसे लिख लो, ये 3 इंटू में 2 आएगा, फिर ये पावर आपका है जो कहते हैं बेटा हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 5, और पावर में से एक कम होगा तो माइनस का 2 है तो -1 कर लिए। अब फंक्शन जो भी है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, इनका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ क्या होगा बेटा, इंटू करके, अब 2 पहले से है और x स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इंटू ये 2 आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगा,
और 5 है, 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बेटा। तो अब मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ माइनस का ये 6 हो गया और ये बन गया क्या 2x² प्लस का 5 होल पावर माइनस का 3 और ये आपका 4x हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24x हो गया। अब देखो इसका पावर आपका माइनस है, तो माइनस को हमेशा बेटा प्लस बनाने की कोशिश करना बेटा, तब जाकर आंसर तक हम छोड़ेंगे। तो इसे हमेशा अपॉन में लेकर आ जाओ, अपॉन में लेकर आओगे तो क्या होगा 2x² प्लस का 5 होल पावर 3 प्लस का हो जाएगा। यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट कर लो, कर लिए नोट। चलो अब अगला इसका देखो बेटा पार्ट है, वो प्रोडक्ट में है। ठीक है, इसे हम करके देखते हैं कि कैसे होगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोडक्ट में यानी फंक्शन दिया हुआ है। देखो पांचवा इसका पार्ट है बेटा, ये दिया हुआ है कि 2x² प्लस का 3 2x² प्लस का 3 होल पावर 5/3 यानी 2x का स्क्वायर प्लस का 3 होल पावर, ठीक है, 5/3 है, 5/3। फिर इनटू में दिया है x प्लस का 5 का होल पावर -1/2 यानी x प्लस 5 का होल पावर -1/2। ये आपको दिया हुआ है, तो हमेशा लेट करेंगे पहले की तरह कि लेट y इक्वल क्या होगा बेटा 2x² प्लस का 3 होल पावर हो जाएगा 5/3 और इनटू में x प्लस का 5 इन माइनस का 1/2। तो ठीक है, यहाँ u इंटू वी लग जाएगा, यानी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy अपॉन का dx हम करेंगे। अब सबसे पहले बेटा इसे हम जेब गते में ले लें, यानी 2x का स्क्वायर प्लस का 3 होल पावर 5/3। ठीक है, फिर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है वो पावर पहले आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पहले लगा लो, यहाँ 1/2 हो गया। फिर यहाँ फंक्शन हम लिख दिए, फंक्शन में से एक जो पावर है उसमें से एक घटा लिए। ठीक है, फिर फंक्शन जो भी है ब्रैकेट के अंदर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ x है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और कांस्टेंट का बेटा 0, फिर प्लस हो जाता है। अब ये वाला पार्ट जो का त्यों लिखेंगे, यानी x प्लस का 5 होल पावर क्या है -1/2। ठीक है, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर 5/3 है, तो इनटू में लिखो 5/3 पहले आता है बेटा, n वाला पावर लग जाएगा, यानी ये वाला फॉर्म कि y इक्वल x की पावर अगर n है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dy अपॉन का dx करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है बेटा पावर, पावर के बाद ये हम क्या करेंगे कि फंक्शन में से एक कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि 5/3 है तो 5/3 पहले पावर आ गया, उसके बाद फंक्शन हम लिखते हैं क्या बेटा 2x का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, फिर इसमें से बेटा एक कम करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, फिर यहाँ पे फंक्शन का जो भी है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पहले से दिया हुआ है और x स्क्वायर है तो इनटू में 2x हो जाएगा और 3 है, 3 का आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई आगे करेंगे बेटा, तो माइनस का ये 1/2 बाहर निकल गया। क्लियर, और देखो यहाँ पे क्या बनता है 2x का स्क्वायर प्लस का 3 5/3 है और ये 1/2 तो बाहर निकल गया। अब इंटू में ये है x प्लस का 5 होल पावर, देखो इन्हें बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 इसे मल्टीप्लाई कर दो 2 और ऊपर वाला ऐड कर दो तो माइनस का ये 3/2 हो गया। फिर प्लस यहाँ आपका क्या है, यहाँ 5/3 बेटा बाहर निकालो, यहाँ हो गया x प्लस का 5 का होल पावर -1/2 और एक यहाँ पर भी 4 है तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाइंग कर लो, क्योंकि 5 है, 5 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये बाहर आ गया। अब ये हो गया, अब इसे लिख लो कि 2x का स्क्वायर प्लस का ये 3 है, होल पावर में आप क्या 5, तो यहाँ देखो इसे मल्टीप्लाई करो 3, 5 में से 3 निकल जाएगा 2, 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक हमेशा टेक्निक अप्लाई करनी होती है कि कॉमन निकालना, तो कॉमन बेटा हमेशा एक मैं आप लोग को रूल बता देता हूँ, उस रूल का यूज करोगे तो हमेशा बेटा, ठीक है, आप लोग एट ए टाइम ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। देखो बेटा हमेशा क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि दोनों, ठीक है, साइड में सेम फंक्शन मिल रहे हैं लेकिन पावर डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है,
तो हमेशा उस फंक्शन में दोनों साइड में ये देखना है कि इस साइड में किसका पावर सबसे कम है, जिसका पावर बेटा सबसे कम है वही बेटा आप लोग ठीक है कॉमन लोगे दोनों साइड में देखकर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वाले पूरे प्रोडक्ट में ठीक है इसका जो है x प्लस का 5 माइनस 3/2 है और यहाँ माइनस का 1/2 है, तो ये सबसे कम है, इसे हम बेटा लेंगे। और इस वाले में इस साइड में देख रहे हैं 2/3 ये कम है तो इन्हें ले लेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे क्या x प्लस का 5 का होल पावर माइनस का 3/2 और इधर से a ले लिए बेटा 2x का स्क्वायर प्लस का 3, इसका पावर है 2/3। अब यहाँ ब्रैकेट दो तो माइनस का यहाँ 1/2 है। अब यहाँ से तो बेटा हम क्या किए कि ये तो हम पूरा का पूरा ले लिए, अब यहाँ पे इतना लिए तो यहाँ क्या हम लिखे कि इतना आ जाए। तो देखो इसमें अगर प्लस का 1 जोड़ते हैं तो 3 इधर हो गया, 3 में 2 जोड़ोगे 5/3 आ गया। तो कहने का अर्थ है यहाँ केवल बचा क्या 2x स्क्वायर प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म। आप ट्राई भी कर लोगे क्योंकि इसका पावर 1 है तो इसे मल्टीप्लाई जब होगा तो पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को ठीक है एक फॉर्म में बहुत पहले भी बता दिया था, देखो यहाँ पे कि x की पावर ठीक है m हो और इंटू एक्स की पावर n हो तो इनका पावर क्या होता है ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में। इसी तरह बेटा अगर x की पावर m हो अपॉन में x की पावर n हो ठीक है तो ये ऊपर जब जाएगा बेस सेम है तो क्या होगा बेटा ऊपर जाकर घट जाता है। ठीक है, इसी तरह x की पावर m हो होल पावर अगर n हो तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं m n हो जाते हैं। ठीक है बेटा, m n हो जाते हैं। इसी तरह बेटा अगर x की पावर 0 हो तो इसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है। ये चारों के चारों फॉर्मूले बेटा पावर वाला हमेशा याद करके रखना पड़ता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, आगे अब हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से तो ये बेटा पावर में निकल गया है इस पार्ट में से। अब हमारे पास प्लस का यहाँ तो 20 ठीक है x/3 है तो ये पूरा का पूरा पार्ट निकल गया। अब बचा है ये, तो यहाँ हम पावर में कॉमन लिए -3/2 तो यहाँ हम क्या रखें तो सिंपल से दिखाई दे रहा है कि x प्लस 5 का होल पावर 1 रख लें। देखो अब इसे मल्टीप्लाई इसे करोगे तो पावर ऐड होगा तो 2 -1/2 बच गया। क्लियर, और आराम से सिंपल भी हो गया। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लो, यानी x प्लस का 5 होल पावर माइनस का 3/2 हो गया। यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 3 ये 2/3 हो गया। यहाँ अब ये माइनस का लिख लो 2x का स्क्वायर प्लस का 3/2 है और प्लस करके ये 20 जो है x है ठीक है अपॉन का यहाँ 3 है, यहाँ x प्लस का 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन्हें बेटा हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ देखो x प्लस का 5 होल पावर आपका माइनस का 3/2 है, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस का 3 ये 2 का ठीक है ये 3 है। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 6 होगा। अब ये 6 होगा तो ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x का स्क्वायर हो गया, ये 3 में करोगे तो माइनस का 9 क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो गया। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20 और ये x है तो 20x स्क्वायर होगा और ये 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा 40x का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 5 है तो इसे हम मल्टीप्लाई करोगे या ऐसा कर लेते हैं पहले इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये इसी से मल्टीप्लाई कर लो तो इसमें मैं करूँगा तो ये क्या होगा 20x हो गया, ये x प्लस का 5 ही रहा। ठीक है, अगले स्टेप में कर लो, यहाँ तक पहले कर लो। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। कर लिए बेटा, अब ऊपर से बेटा मैं इसे रफ कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि इसे कंप्लीट करा दूँ बेटा। देखो ये आपका सिंपल फॉर्म है कि x प्लस का ये 5 है होल पावर माइनस का 3/2 है और यहाँ बेटा 2x का स्क्वायर प्लस का 3 होल पावर 2/3 है। ठीक है, ब्रैकेट में आपका दिया हुआ कि माइनस का 6 का x स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का, अब इसे बेटा मल्टीप्लाई करो तो ये 40x का स्क्वायर हो गया और इसे से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ये 200 हो जाएगा बेटा x। क्लियर, अपॉन में आपका क्या हो गया ये 6 है। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लो, ये सारे के सारे dy अपॉन का dx के बराबर है। ठीक है, तो ये x प्लस का 5 होल पावर माइनस का 3/2, यहाँ 2x का स्क्वायर प्लस का 3 ये 2/3। यहाँ देखो ये और ये करोगे तो प्लस का बेटा
ये माइनस इसमें होगा, प्लस का क्या होगा 34x का स्क्वायर और प्लस करके हो जाएगा 200x माइनस का 9 अपॉन का 6 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें पावर माइनस का है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, माइनस वाला हमेशा बेटा नीचे लेकर आ जाते हैं कि प्लस हो जाए पावर। तो ये 3 है, यहाँ 2 अपॉन का 3, यहाँ 34x का स्क्वायर प्लस का 200x माइनस का 9 अपॉन का, अब 6 के साथ ए नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6, यानी x प्लस का 5 का होल पावर माइनस 3 अपॉन, ये प्लस का हो जाएगा बेटा 3/2, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, जल्दी से नोट करो। है इस लेसन में कुछ न कुछ तो बेटा कम्प्लेक्स भी है, बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, लेकिन आगे आप लोग को ट्रिक पे चलने वाले सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में या इन्वर्स वाले में, लॉग वाले में। ये अलजेब्रिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नोट कर लो, कर लिया बेटा नोट। चलो अब आगे देखो बेटा, आगे बहुत सिंपल बेटा फॉर्म होगा। अगला हमारा है, ठीक है, 6 इसका पार्ट, फर्स्ट का 6 पार्ट है। 6 पार्ट दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 होल स्क्वायर दिया है, यानी एक्स का स्क्वायर है प्लस का ये 2 है, इसका होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, क्लियर। और नीचे दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, यही दिया हुआ है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, कि लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल क्या है, x का स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये है आपका 3x का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा बेटा, dy अपॉन का dx, बंद कर दो उसे, यानी dy अपॉन का dx हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो अब यहाँ u अपॉन v का हम फॉर्म लगाएंगे जिसे हम कहते हैं कोसेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो नीचे वाले का हम स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ, यानी 3x का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, ये ज्यों का त्यों यहाँ लाएंगे, यानी 3x का स्क्वायर प्लस का 1, और ये ऊपर है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले 2 पावर में है तो यहाँ 2 ले लिए, फिर ये फंक्शन लिख लिए, ठीक है, और फंक्शन में से एक कम कर लिए, फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल ये 2x होगा, कांस्टेंट का 0 यहाँ माइनस हो जाएगा। और ऊपर वाला जो कहते हैं लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 होल स्क्वायर है, अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर जाकर, तो 3 आप पहले लिखोगे, फिर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का 2 आ गया, फिर x हो गया और 1 का 0। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ कि ये इसमें ए भी दिखाई दे रहा है, इसमें ए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन्हें हम कॉमन ही ले लेंगे कि आसान हमारा हो जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 में कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या बच रहा है, 2 और इंटू 2 4x हो गया, और ये ब्रैकेट में बच गया यानी 3, देखो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस का 1 बच गया, और इस साइड में देखो माइनस करके एक तो ये स्क्वायर में तो एक तो बाहर निकल गया, एक बच गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, इसके साथ हमारा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6x हो गया। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, नोट करते चलो बेटा। अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ ना कुछ हमारा कटेगा। ठीक है, देखो इधर अब हम डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस का हमारा 2 तो बाहर आया हुआ है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका ब्रैकेट में हो गया 12, ठीक है, x का क्यूब हो गया, और इसे करेंगे तो प्लस का 4x हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद इसे हम करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ही देकर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है, एक्स क्यूब और प्लस का 12x हो गया। ठीक है, और अपॉन में हमारा जो है 3x स्क्वायर प्लस का 1 का
होल स्क्वायर। अब इसे बेटा x का स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है, ब्रैकेट में देखो ये 12, ठीक है, x का क्यूब प्लस का 4x माइनस का, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे बेटा तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपका माइनस हो गया क्योंकि प्लस में था, और ये भी आपका माइनस हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखो ये 12 है, ठीक है, और यहाँ 4 है, और इसमें से घटाओगे, ठीक है, पहले नीचे लिख लो 3x स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 2 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा ये 12 में से ये 6 गया तो 6 बच गया, 6x क्यूब, और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 8x बच गया, ठीक है, क्लियर। नीचे आपका क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, यही चल रहा है। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, क्लियर, तभी हो जाएगा, 2x कॉमन ले लो, या इस रूप में देखो आंसर है या किस रूप में है, कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लो, ठीक है, तो देख लेते हैं, ठीक है, ये आपका कौन सा है बेटा 6 नंबर का दिया है, तो सब का बेटा मल्टीप्लाई ही कर दिया, यानी सब का, क्लियर, ये ब्रैकेट नहीं बनाया तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 6x⁵ हो गया इसे, और इसमें इसे करोगे तो प्लस का 12x का क्यूब हो गया, फिर इसे करोगे तो माइनस का 8x का क्यूब हो गया, इसे करोगे तो माइनस का 8 दूना 16x हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 3x का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 5 6 का x⁵ है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसमें से ये घटेगा तो आपका प्लस का 4x का क्यूब हो गया और माइनस का 16x अपॉन का 3x स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इस रूप में आपका ये बेटा आंसर है, ठीक है, लास्ट यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी करके छोड़ देते हो तो आपका कोई मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ए भी आपका सही है, लेकिन ए ब्रैकेट को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो बेटा। तो पहले के सारे बेटा पार्ट जितने भी थे सारे कंप्लीट में करा दिया। अब सेकंड के भी, ठीक है, नियर अबाउट 7 पार्ट है, ठीक है, अब इसे हम लोग करते हैं, नोट कर लिए बेटा, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। देखो सेकंड का पहला पार्ट दे रहा है कि ये थोड़ा कम्प्लेक्स में एक पार्ट है, एक्स का स्क्वायर प्लस का रूट का, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है, ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा लेट करेंगे लेट वाई, वाई इक्वल क्या हो गया बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो तो ऑन हमेशा लिख लिया करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स लिखेंगे। तो मैं पहले भी बताया कि जब रूट आए तो रूट का डायरेक्ट हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या बेटा कि 1 अपॉन करके 1/2 यहाँ लगाओ और सारा रूट वाला लिख लो बेटा, पहले फंक्शन एक्स का स्क्वायर फिर प्लस करके है ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब रूट के अंदर वाले का इनटू में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा, फिर एक्स में से एक पावर कम करेंगे क्योंकि 2 था तो ये कम करेंगे 1 हो गया, 1 लिखो अथवा ना लिखो, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, फिर रूट आ गया तो यहाँ डायरेक्ट हम 1/2, ठीक है, यहाँ ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर यहाँ करेंगे, फिर रूट के अंदर वाले का करेंगे तो इसका 0 हो गया, इसका प्लस का 2x हो जाएगा यहाँ, ठीक है, तो 2 से 2 काट देना, क्लियर। अब इन्हें ऊपर ये सारे ऊपर हैं तो ये मल्टीप्लाई करो, आपका बन गया क्या 2x प्लस का x अपॉन रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और नीचे आपका क्या बन गया 2, ठीक है, रूट के अंदर x का स्क्वायर है प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इन्हें आप सिंप्लीफाई कर लो, ये या तो इससे मल्टीप्लाई कर लो या x कॉमन ले लो, ठीक है, जिस फॉर्म में, ठीक है, दे रहा है और इसे लेकर नीचे आ जाओ, ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सारा का सारा ये बेटा सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है,
और सिंप्लीफाई करने के बाद ठीक है हम कॉमन ले ले रहे हैं। क्लियर? तो देखो यहाँ पे 1 है तो एलसीएम आप लेते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट का ए का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर हो गया। तो इसे आप मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 से इसमें डिवाइड किए तो यही होगा, तो इसमें और इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ बन जाएगा 2x रूट वाला क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है प्लस। अब इसे इसमें डिवाइड करोगे 1 में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे केवल एक्स, और नीचे हमारा क्या है बेटा, यानी 2 रूट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर है प्लस रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद कि ये एक्स यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स कॉमन ले लिए, पहले इसे हम ले लिए तो यहाँ 1 हो गया, फिर प्लस करके यहाँ हमारा 2 रूट का हो गया एक स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और जो ये नीचे है ये सबसे नीचे आ जाएगा तो यहाँ बनेगा 2। ठीक है, ये छोटे वाला ले लो, ये वाला ए का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर, फिर इनटू में ये बड़ा ले लो यानी एक्स का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे समझ से ठीक है इसी फॉर्म में आंसर है बेटा। क्लियर? और यही लास्ट आपका आंसर बनेगा। क्लियर? आप बुक में चेक कर सकते हो आंसर। ठीक है, नोट करते हुए चलो बेटा। अगला क्वेश्चन ठीक है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों बेटा क्वोशेंट फॉर्म में है, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे बेटा, पहले नोट कर लो। नोट कर लिए? चलो देखो, अगला ये दिया हुआ सेकंड इसका पार्ट है, ये है रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ए का स्क्वायर ठीक है प्लस करके एक्स स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट करो, लेट वाई इक्वल फंक्शन है आपका क्या है, ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ को मैं ठीक है दोनों को रूट, क्योंकि दोनों पे रूट है बेटा, ऐसे ब्रेक कर लो कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, क्लियर? अब यू अपन वी में ए यू है, ए वी है, तो ये फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। यहाँ लिखो ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो यहाँ लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब यहाँ फुल बेटा इन्हें हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। देखो जितने ये दिए गए हैं ऐसे हैं, ए रूट जो कहते हैं यहाँ आ जाएगा। क्लियर? फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन रूट है तो 2 यहाँ लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ आपका अंदर वाले का करेंगे तो ए का स्क्वायर का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस करके एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हम यहीं पे 2x लिख लेंगे, तो 2 से 2 काट दें, फिर यहाँ माइनस हो गया। अब ऊपर वाला जो कहते हैं यहाँ लिखेंगे बेटा ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर ये नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इसका माइनस का 2x होगा, फिर यहाँ पे भी 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? चलो केवल एक रूट वाला ही बेटा आप लोग फॉर्म याद रखना, ये रूट वाले ही मैक्सिमम क्वेश्चन है, और उसके बाद 2 फॉर्मूले, एक तो प्रोडक्ट वाला रखना है और एक क्वोशेंट वाला रखना है। इससे आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ख़ास करके मेरी बात है तो मैं तो एक एक करके क्वेश्चन आप लोग को कराते ही जाऊँगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, केवल आप लोग ध्यान से देखते जाओ। तो देखो यहाँ क्या बच गया बेटा, यहाँ x है और इसके साथ ही मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x, रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया तो माइनस और ये माइनस 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 से यहाँ प्लस हो गया, फिर एक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे है आपका क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबके अपॉन में है। अब देखो इससे ए रूट कट जाएगा बेटा, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया बेटा ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे यहाँ पे जाएगा तो ए वाला पार्ट पूरा बेटा रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है,
जब दोनों सेम है तो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ बना एक्स और ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस करो, फिर सेम यही कंडीशन इसमें है, इसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो एक्स इंटू ए भी रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा क्या हम करेंगे बेटा कि ये जो दोनों का दोनों है, ठीक है, इंटू में है ही, और ये आपका सबसे नीचे ये है ही, ठीक है, क्लियर। अब देखो इन्हें मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पहले यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लो, डी वाई अपॉन का डी एक्स। तो यहाँ एक्स बेटा मैं कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में देखो ये बच गया ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है, और ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए और ए कट गया, ठीक है। अब ये सारे के सारे नीचे आ गए, तो ये बन गया बेटा क्या, पहले से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका 1 है, उसके बाद एक रूट वाला आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आ गया ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन्हें सिंप्लीफाई कर दो, ए स्क्वायर 2 हो गया, तो 2 ए का स्क्वायर एक्स हो गया, और नीचे देखो ए और ए सेम है, ठीक है, बेस, तो पावर इसका 1/2 होगा, ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स इसका पावर 1, और यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका पावर 1/2, और ये आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसे ही रख दो, ठीक है, रूट के अंदर। तो इन्हें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर एक्स अपॉन में, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 1 है, ये हाफ है, तो 1 हाफ ऐड करोगे तो 3/2 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर आपका 3/2, और रूट वाला a का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप देखो बेटा ये होगा या ऊपर वाले ही बेटा ये जो है इसके ऊपर उतना ही छोड़ दिया होगा, ठीक है, नहीं बेटा ये नीचे वाला ही फॉर्म है, ठीक है, नोट कर लो, क्लियर, कोई दिक्कत बेटा, नोट करो, हो गया। चलो अब आगे बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अब सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड इसका जो क्वेश्चन चल रहा है तो इसका तो दूसरा पार्ट में करा दिया, अब तीसरा इसका पार्ट देखो, तीसरा पार्ट बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लग रहा है कि दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया है देखो ध्यान से, ये रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहले मैं लिख देता हूँ, देखो पूरा रूट है, यहाँ पे दिया है ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और फिर यहाँ इनटू दिया है, फिर यहाँ पे एक ऐसे रूट दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 3 लिख दिया है, और यहाँ दिया हुआ ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ दिया है ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा जब यहाँ पे बेटा कुछ नहीं लिखा होता है तो हमेशा दूर रहता है, ठीक है, तो ऊपर और नीचे जो भी है इनको हम लेट पहले कर लेंगे कि लेट y इक्वल, अब इसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ऊपर वाले को भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे वाले को रूट देकर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ 3 है तो 3 ऐसे हम लिखेंगे, ऊपर वाले को 3 ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे ही आपका रूट में यहाँ 3 है ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि जब रूट हम हटाते हैं बेटा या इसका क्यूब रूट, तो यहाँ क्या बनेगा कि ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर होल पावर बेटा 1/2, यहाँ होगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ होल पावर 1/2। देखने में तो बड़ा ये भयंकर सा है, लेकिन देखो बेटा कितना सिंपल बनता है कि क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी 1/3। तो आपको मैं फॉर्मूला बताया कि जब बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में, ठीक है, ऊपर जाकर पावर बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 है, यहाँ 1/3 है, तो ऊपर इसे लेकर जाओ और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, पहले फंक्शन को एकदम छोटा कर लो, तो ए 1/2 माइनस 1/3 हो गया, फिर नीचे यहाँ 1/2 है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये नीचे लेकर आओ घटा दो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 1/2 माइनस 1/3 हो गया,
तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होल पावर आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका 6 हुआ, ठीक है। तो यहाँ 3 यानी 1/6 हो गया। नीचे भी देखो ए 6 यानी 3 और ए 2 तो 1/6 हो जाएगा, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन्हें भी घटाओगे तो 1/6। क्लियर, दोनों का पावर अब बेटा सेम हो गया। अब यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है बेटा। किसके बराबर हुआ, तो ये y के बराबर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो बेटा कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन का dx। अब ठीक है, सेम कंडीशन u अपॉन वी एल इन क्वेश्चन फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/6 है तो इंटू में 2 लगाए, ठीक है, क्योंकि होल पावर में है। अब ये जो 1/6 है ऊपर जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/6 हो गया। फिर इंटू में ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 1/6 पहले आएगा और इसमें से कम हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1/6 माइनस का 1 हो गया। फिर इसके नीचे जो है, ठीक है, पावर में पावर ब्रैकेट वाले में, तो इसका डिफ्रेंशिएट ए के स्क्वायर का 0 और यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा इंटू में 2x, फिर माइनस होगा। माइनस होने के बाद अब हम ऊपर वाला ए ज्यों का त्यों लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, एक्स स्क्वायर पावर 1/6 और फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, पहले 1/6 तो पावर आ गया और ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसमें से 1/6 माइनस का 1 हो गया, फिर इंटू में माइनस का ये, ठीक है, 2x हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो बेटा, देखो 1/6 इसमें भी 1/6 इसमें भी है, तो 1/6 तो कॉमन ले लो यहाँ, यानी इनमें से, और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ x कर लो, क्लियर। और इन्हें मल्टीप्लाई में देखो, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ आपका 1/6 हो गया, ये आपका हो गया ए का स्क्वायर प्लस का एक्स का स्क्वायर है, अब ये 6 है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ये घट जाएगा तो माइनस का 5/6 हो गया। फिर यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस का हो गया, फिर यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई करोगे 2x यहाँ पर भी अपॉन का 6 हो गया, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर 1/6, और इसे भी सिंप्लीफाई करने के बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका -5/6 हो गया। और सबसे नीचे आपका क्या है कि ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर आपका इसे काट दो 3 हो जाएगा तो 1/3 हो गया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे भी काटो 3, इसे भी काटो 3, यानी x बटा यहाँ 3 हो गया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि x/3 इसमें भी दिखाई दे रहा है, x/3 इसमें भी दिखाई रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, बस पावर का फर्क है। तो यहाँ मैं क्या बताया हूँ बेटा कि सबसे बेटा छोटा पावर बेटा हम कॉमन लेते हैं, तो इसका अगर प्लस वाले का देखें तो -5/6 बेटा कॉमन लिया जाए, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर बेटा माइनस का 5/6 कॉमन ले लिए, ठीक है। और इनमें से, ठीक है, देख रहे हैं तो इसमें माइनस का ये है तो यही सेम कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी -5/6 कॉमन ले लें, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ x/3 तो बाहर निकल गया, ये वाला बाहर निकल गया, अब बच गया ये, तो यहाँ पे हम क्या रखें यहाँ वाले पे कि ए पार्ट बन जाए, तो यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो ये आपका 1/6 प्लस का होगा, तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1, यहाँ प्लस का बन गया, ठीक, 1/3 यहाँ बाहर आ गया, ये वाला हमारा बाहर आ गया देखो, ठीक है, ये वाला अब यहाँ बच गया, तो यहाँ के स्थान पे हम क्या लिए हैं बेटा कि माइनस का 5/6 लिए हैं, तो यहाँ पर भी पावर में 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1 हो गया, ठीक है। और सबके नीचे आपका क्या है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/3 है, ठीक है। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो x/3, ये आपका ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर होल पावर -5/6 है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर -5/6 है, और ब्रैकेट में यहाँ देखो ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स और ए स्क्वायर कट गया, और सबके नीचे ये है आपका क्या
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/3। पहले इतना बेटा नोट करो, ठीक है, तब मैं आपको बताता हूँ। हो गया बेटा। यहाँ पे जो कंडीशन आया हुआ है थोड़ा और इधर कर लो कि माइनस का ए आपका 2x है, ठीक है, कि क्लियर ये दिखाई दे दे बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। रफ करूँ आगे, चलो इधर वाला रफ कर रहा हूँ, इसके बाद देखो स्टेटमेंट क्या होगा। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, कॉमन तो हम ले लिए, ठीक है। अब देखो क्या हम करते हैं, ये डी वाई अपॉन का डी एक्स है, एक्स अपॉन का ए 3 हो गया, तो ये भी पावर माइनस का, ये भी पावर माइनस का है, ये सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। और यहाँ हमारा ऐड करने के बाद इनटू में क्या होगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 हो गया, तो यहाँ तो 2 ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अपॉन में ए 3 आ जाएगा, ये पावर है, ए नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/6, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 5/6, और पहले से आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3। तो देखो ए और ए दोनों सेम है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, और इसे हम लिखेंगे क्या, 2 ए का स्क्वायर एक्स अपॉन में, ठीक है, ये आपका 3 है ही, ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/6 हो गया, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये बनेगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 5/6, ठीक है, और प्लस का 1/3, तो ये बन जाएगा 2 ए का स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 का ये 6 है, और इन्हें ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, देखो ये आपका 6 एलसीएम होगा, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और प्लस करके ये आपका 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, तो ये बन गया क्या बेटा, 2 ए का स्क्वायर एक्स अपॉन 3 ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5/6, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7/6। ये सबसे बेटा कम्प्लेक्स था, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं बता दिया आप लोग को, इसे सिंप्लीफाई कर लो बेटा जल्दी से, ठीक है, और यही आपका आंसर है, नोट करो बेटा जल्दी, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं बेटा, इसका ऐसा करेंगे, ठीक है, कि कुछ इस लेक्चर में क्वेश्चन मैं कर दूंगा और कुछ दूसरे लेक्चर में, ठीक है, इसके पार्ट कर दूंगा। चलो नोट कर लिए बेटा। चलो अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत, ठीक है, सिंपल भी होगा। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है, आता है तुम्हें तो बहुत आसान लगेगा, और आसान होने के बाद नहीं आ रहा है तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। देखो इसका फोर्थ पार्ट बेटा, दूसरे का फोर्थ पार्ट दिया है, सेम एक कंडीशन दिया है, यानी रूट के अंदर है, एक रूट के अंदर दिया है एक्स का स्क्वायर है बेटा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ये दिया है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab, 2ab, क्लियर। तो नीचे मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे कांस्टेंट है, तो केवल ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट होना है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं, क्योंकि नीचे वाले में कोई एक्स है ही नहीं। जब एक्स नहीं है तो हमारा क्या है बेटा, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, यानी कोफिशिएंट में लगाई लो, इसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ax, और यहाँ लिख सकते हैं रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक, इसे हम एक साइड में लेकर आ जाते हैं, 1 रूट का ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर, और यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। क्लियर? तो ये हमारा कोफिशिएंट के रूप में रहेगा और ए जो है ए वेरिएबल है, इसी का हम बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है, तो 1 अपॉन, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab और इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो मैं बताया हूँ कि 1 अपॉन डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे बेटा 2 रूट का हमारा x का स्क्वायर है माइनस का 2ax है। तो अब ए रूट के अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट ऊपर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ क्या हो जाएगा 2x और माइनस है x के साथ कोफिशिएंट 2a लगाया तो केवल हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब ऊपर सारे का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो तो 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ x माइनस का a हो जाएगा, रूट के अंदर आपका हो गया ये a का स्क्वायर माइनस का 2ab और इनटू में हमारा यहाँ क्या है जब बेटा कि 1 अपॉन में, ठीक है, या इसी के इनटू में रखो और यहाँ हो जाएगा आपका 2 और a हमारा x का स्क्वायर माइनस 2ax। तो 2 से 2 a काट दो तो बन गया क्या बेटा x माइनस का a अपॉन, ठीक है, रूट के अंदर आपका हो गया a स्क्वायर माइनस का 2ab और इनटू में हो गया x स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है? तो देखो इस रूप में आंसर आना चाहिए बेटा। क्लियर? देखो इसी रूप में आपका आंसर है बेटा। ठीक है? ये लास्ट फंक्शन। क्लियर? चलो नोट कर लो बेटा जल्दी। एक और इस साथ में बता देता हूँ इसी का बेटा 5th पार्ट। ठीक है? देखो 5th पार्ट कर रहा कि रूट के अंदर, ठीक है, दिया हुआ है 4 प्लस फिर रूट दिया 4 प्लस फिर रूट दिया 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी बड़ा रूट हो जाए बहुत आसान होता है। ठीक है? हमेशा हम क्या करेंगे बेटा लेट कर लेंगे, लेट वाई, वाई इक्वल क्या करेंगे, अब पहला रूट पहले तो हम यहाँ पे, ठीक है, 4 प्लस का रूट का हम 4 प्लस का रूट का 4 प्लस का एक्स स्क्वायर कर लें। तो अब यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन का डी एक्स, ये हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हमारा रूट है तो रूट का, ठीक है, हम लिखेंगे 2 रूट में आपका 4 प्लस का 4a प्लस 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब फिर यहाँ रूट वाला ये है पूरा, तो इस 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आपका 0 हटा दो, यहाँ उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद ये फिर रूट आया है ये इतना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर 4 प्लस का रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है? फिर ए 4 आ गया तो 4 आपका कांस्टेंट है, इसको हटा दो, फिर ए आया तो 1 अपॉन 2 रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 4 का 0 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का हमारा यहाँ पे 2x हो गया, इस 2 से 2 काट दो। अब सारे नीचे लेकर आ जाओ और ऊपर हमारा केवल x है। ठीक है? तो यहाँ क्या बन गया बेटा x। अब देखो 2 कितना है, 2 2 2 ए तो 2 कट गया तो 2 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4, सबसे बेटा छोटे वाला लो 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये वाला लो बेटा 4 प्लस का रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद बेटा सबसे बड़ा वाला बेटा ए वाला है तो 4 प्लस रूट के अंदर 4 प्लस रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर हम लेंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है? जल्दी से नोट करो बेटा। क्लियर? क्योंकि देखो जो मैं आप लोग को फॉर्म बता दिया उससे हटकर कोई आंसर होगा नहीं। ठीक है? क्योंकि जो मैं फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम एक्यूरेट फॉर्म में सिखा रहा हूँ कि आंसर तक आप पहुँचोगे कैसे। ठीक है? क्योंकि देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन खास करके ऐसे ही बेटा दोनों लेसन हैं कि यहाँ इनके आंसर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं एक एक करके आप लोगों को आंसर ला दूंगा। ठीक है बेटा? देखते चलो, नोट कर लिए? चलो अब यहाँ पे बेटा 6 पार्ट देखो, इसका जो 6 पार्ट है बेटा यानी सेकंड का, ये दिया हुआ है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, लेकिन ये ऐसे करके नहीं दिया है, ये माइनस में दिया है
रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे यहाँ प्लस कर दिया और ये दे दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा बेटा हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन आप लोग को बताया गया है बेटा, तो यहाँ पहले लेट कर लो, लेट वाई इक्वल हम क्या करेंगे बेटा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा कि जो नीचे हमारा रूट वाला होता है, ठीक है, तो ये बीच में जो भी साइन होगा इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में सेम से बेटा डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। ये हम रेशनलाइजेशन कर लिए। अब इन्हें बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये ऊपर वाला और ये दोनों सेम फंक्शन मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 का ये रूट है और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनका होल स्क्वायर हो गया। और नीचे देखो ये आपका प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस इसका भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये कट गया तो 1 1 आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 1/2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इनका आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्म है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा दें, ठीक है। तो लगाएंगे तो इसका रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का 1 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करके अगले का हम स्क्वायर करेंगे बेटा, और फिर माइनस करके 2ab करेंगे, यानी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, क्लियर। तो 1/2 हो गया, क्योंकि हमेशा बेटा पहले फंक्शन को बहुत छोटा कर लो उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो। इसे जब हटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि 2 ये दोनों इनटू में है, तो यहाँ एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ प्लस माइनस है बेटा, माइनस का ये 2 यहाँ लिख सकते हैं, रूट के अंदर एक्स की पावर 4 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया। तो देखो 1 से 1 कट गया, ये बन गया क्या, 1/2, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 2, ठीक है, रूट के अंदर एक्स की पावर 4 माइनस का 1। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 बाहर आ गया, यहाँ 2 है, यहाँ बच गया एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का रूट के अंदर एक्स की पावर 4 माइनस 1। यहाँ यहाँ इतना आ गया, ये दोनों का दोनों कट गया, तो यहाँ तक बेटा नोट करो। अब यहाँ बेटा बहुत छोटा हो गया, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो इतना करने के बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन का डी एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ 2x हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस कर लो, फिर रूट आया है तो रूट का फॉर्म आपको मैं बता ही रखा हूँ कि ज्यों कहते हैं यहाँ एक्स की पावर क्या है बेटा 4 और यहाँ माइनस का 1। अब एक्स की पावर 4 है तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, पहले 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 2 हमारा दिखाई दे रहा है, इस 2 से एक कट जाएगा तो यहाँ 2 हो गया, तो बना क्या 2x माइनस यानी 2x का क्यूब, यहाँ अपॉन में है एक्स की पावर 4 माइनस का 1। तो यहाँ से ठीक है, या तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा 1 माइनस का केवल यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा अपॉन में रूट का एक्स पावर 4 माइनस का 1। इस रूप में आंसर होना चाहिए बेटा, ठीक है। देख लो सेम यही आंसर है आपका कि कैसा है ये आपका क्वेश्चन, सेम यही आंसर है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन इसका सबसे लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और उसके बाद 3 4 5 6 जो बच रहे हैं, ठीक है, दूसरे वीडियो में करा दूंगा, क्लियर। तो छोटा सा पार्ट हो जाएगा, नहीं तो इसे मैं कंप्लीट ही मैं करा देता हूँ। चलो देखते चलो, नोट कर लिए बेटा। अब अगला जो है, ठीक है, अगला पार्ट देख लो बेटा। ये कह रहा दूसरे का 7th पार्ट, ये दिया हुआ
ए प्लस का एक्स यानी सेम पहले जैसा ही है, ए प्लस का एक्स और माइनस है, ठीक है, रूट के अंदर ए माइनस एक्स, क्योंकि जो पहले हम किए हैं उसी तरह से ए भी है, लेकिन आप लोगों को एक एक मैं करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर करते तो ये भी आप कर सकते हो पिछले वाले के बेस पे, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। लेट करो, लेट करने के बाद बेटा सेम वही कंडीशन अप्लाई करोगे, इसका रेशलाइजेशन, ठीक है, बिना रेशलाइजेशन के करोगे तो मरने वाला काम है, ठीक है बेटा, फिर होगा नहीं, आंसर तक नहीं आ सकते हो। ए प्लस का एक्स, यहाँ बेटा प्लस था तो यहाँ माइनस हम कर लेंगे, यानी ए माइनस का एक्स हो गया, और यहाँ ए प्लस का एक्स माइनस का ए माइनस का एक्स। जब रेशलाइजेशन करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर हो गया, ए और ए दोनों के दोनों सेम है तो होल स्क्वायर के रूप में आ जाएंगे, रूट के अंदर ए प्लस का एक्स और माइनस रूट के अंदर ए माइनस का एक्स, तो इनका होल स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ देखो ए प्लस का है, ए माइनस का बीच में है, तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ ए प्लस का एक्स हो गया, माइनस का ए माइनस करेंगे तो प्लस का एक्स हो गया, ए कट गया, तो केवल हमारा क्या बच गया, 2x, ठीक है। तो ये ऊपर हमारा होल स्क्वायर ओपन कर लो यहाँ पे, तो ए प्लस का एक्स का रूट का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करके, ठीक है, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस करके 2 रूट के अंदर ए प्लस का एक्स, रूट के अंदर ए माइनस का एक्स, ठीक है, और सबसे नीचे क्या हो गया, एक्स और एक्स, आपका ये 2x हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा, नोट करो। अब आगे देखो, जब रूट का ये स्क्वायर का है तो रूट हट जाता है बेटा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे ए प्लस का एक्स, फिर प्लस है ए माइनस का एक्स, ठीक है, माइनस 2, अब दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ए स्क्वायर हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारा तो 2x है ही। अब देखो x से x कट गया, तो यहाँ क्या बच गया बेटा, 2a बच गया, माइनस का हमारा 2 ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन का 2x हो गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो बेटा, जब 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ a माइनस रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का x, क्योंकि ये 2 यहाँ बाहर ले लो, तो 2 से 2 कट गया। अब आपका जो फंक्शन बना, ठीक है, छोटा होकर बन गया क्या, y इक्वल बन गया क्या बेटा, a, ठीक है, माइनस रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का x, ठीक है। अब क्वोशेंट फार्मूला हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफरेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे, तो यहाँ नीचे वाले का हम होल स्क्वायर करेंगे, एक्स ज्यों का त्यों, अब ऊपर जो है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ए का तो 0 हो गया, फिर माइनस हम करेंगे बेटा, इसका आएगा रूट के अंदर है तो 2 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस करके हम 2x लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे बेटा, ब्रैकेट बंद, फिर ए माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस आने के बाद ऊपर वाला ज्यों का त्यों हो जाएगा, ए माइनस का रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ एक्स का करेंगे तो एक्स का इंटू में होगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करो, ये 2 से 2 कट गया, एक से यहाँ है एक से यहाँ है, तो ए माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस और एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया आपका क्या, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस करके आपका क्या है, ए माइनस का रूट के अंदर ए स्क्वायर, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था तो ये अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा ए का स्क्वायर, ठीक है, आपका बन जाएगा क्या, ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आपका ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ए कट गया, ठीक है। अब आपका क्या बच गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस वाला पहले ले लो, माइनस का ए रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे है आपका ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और इनटू में ए सबसे इनटू में तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो ये ले लो, ठीक है, ए वाला है तो ये यहीं आ जाएगा, और इनटू में यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ले लो, तो ऊपर से हम कॉमन ले लें ए,
ठीक है, वो और एक्स स्क्वायर ऐसे कॉमन ले लें तो बन गया क्या बेटा, ठीक है, कि यहाँ ए होगा माइनस का रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और सब के अपॉन में रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो इस रूप में आंसर दिया है कि कैसे दिया है, ठीक है ना बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू यही है, ठीक है बेटा, इस रूप में आपका आंसर है। क्लियर, नोट कर लो, यही आपका आंसर है। क्लियर, तो यहाँ तक मैं आपको, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के सारे मैं पार्ट करा दिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा इसके सेकंड में बेटा लेक्चर में ले लूँगा, ठीक है।